किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले योगी सरकार। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस न लेने पर दी किसानों संघ धरने की चेतावनी। रविवार को सुहेल दियो भारतीय समाज पार्टी की समीक्षा बैठक स्वर्गीय राम अवतार सिंह इंटर कॉलेज केशव नगर पश्चिमी गोंडा में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा सुहेल दियो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार ने अच्छे दिन के सपने दिखाकर पिछड़ों तथा दलितों के साथ छल किया है। श्री राजभर ने महंगाई पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज आलू के दाम 40 रुपए किलो तथा दाल की कीमत भी दोगुने दामों पर बेचा जा रहा है। वहीं सुभाषपा के मुखिया पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों से नाराज दिखे। मंत्री देखिए, जब किसान की फसल जलती है तो उसकी खबर दिल्ली नहीं जाती है, क्योंकि किसान की फसल जलती है तो उसका मुआवजा देना पड़ता है सरकार को, तो उसकी खबर दिल्ली नहीं जाती है। किसान अपनी फसल फिर उगाने के लिए अगर पुआली जला रहा है तो उसकी खबर दिल्ली पहुंच जा रही है। सरकार अगर जो 262 किसानों के ऊपर FIR किया है, 16 लोगों को जेल भेज दिया, ये 100% किसानों के साथ अन्याय है। जिस तरह सरकार आज कोरोना का प्रचार कर रही है ना, उसी तरह अगर सरकार इस बात को किसानों को बताती कि पुआली जलाने पर ये नुकसान होता है, आप इसको न जलाएं, उसकी व्यवस्था सरकार करती कि भाई आप पुआली के लिए जिस तरह गौशाला खोले, उसी तरह एक जगह गांव में कि भाई यहाँ पुआली इकट्ठा कर दो, ला करके खेसैया रखवा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सरकार की नीयत किसानों का हित नहीं है। किसानों का हित होता तो किसानों के हित में कानून बनाते। ये किसानों के दुश्मन लोग हैं। एक भी आदमी का हम नाम बता रहे हैं, आप बताओ, देश के प्रधानमंत्री कभी हल चलाए हैं? योगी जी कभी हल चलाए हैं? किस सीजन में कौन सी फसल बोई जाती है अभी इन लोगों को पता ही नहीं। अगर शायद उनके अधिकारी न बतावें तो शायद इन नेताओं को पता भी नहीं होगा। तो मंत्री जी, क्या जो किसान है, हमने परसों भी इस पे ट्वीट कर दिया है, मैं परसों बयान दिया हूं, 1 हफ्ते के बाद अगर ये सरकार मुकदमा वापस नहीं लेती है तो मैं लखनऊ में किसानों के साथ धरना पे बैठूंगा मुकदमा वापस कराने के लिए। कि जब मैं मिनिस्टर था तभी मैं इस बात को बयान दिया था कि पिछली सरकार में 500 रुपए में काम हो रहा है और इस सरकार में 10,000 रुपया देने पर भी काम नहीं हो रहा है। इस सरकार में अपहरण तो कुटीर उद्योग हो गया है, हत्या आम बात हो गई है। जो नारा देकर के ये बीजेपी सत्ता में आई, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो ना हट गया। गुंडा राज और भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। कोई विभाग ऐसा नहीं जिस विभाग में भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। कोई ऐसा थाना नहीं है जिस थाने पर, तो अब तो स्थिति ये हो गई है कि अगर पीड़ित व्यक्ति थाने पर अगर FIR करा लिया तो वो समझ लीजिए कि गोल्ड जीत लिया। ये स्थिति हो गई है। 20-20 हजार 50-50 हजार रुपया मांगा जा रहा है कि 2 तो FIR करें। खुली बोली जब SP महोबा का एक पंडित जी से कहा कि 6 लाख महीना दो, नहीं गोली मार देंगे। 1 महीना दिए बेचारे, दूसरे महीना नहीं दिया तो मार दिया, गोली उलाट दिया। अभी बरेली में दरोगा ट्रेनिंग दे रहा था अपने स्टाफ को कि देखो, चिल्लर लोगों को न पकड़ो, गरीबों को, 2,000-1,500 वाले हैं। कोई अमीर आदमी हो उसके बेटे को उठा कर ले आओ, 10-5 लाख देगा। ये ट्रेनिंग दे रहे हैं पुलिस वाले। अभी आप देखो यहीं आपके गोंडा में SP गोंडा का कोतवाल को गाली दे रहा है माँ बहन की। क्यों? खाली पैसा के लेन देन में। वो पैसा नहीं पहुंचाया सही टाइम पर, माल लिया कुछ, दिया कुछ, इसी को लेकर चकचक है और कुछ नहीं है। देखिए, पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। ये भ्रष्टाचार ऊपर से है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन जनता मन बना लिया, 2022 में सरकार हमारी बन गई, तो आपको दिखाऊंगा जिस तरह मायावती जी का शासन करीब 5.5 महीने का था और कल्याण जी का। अपराधी या तो जेल में होगा या तो प्रदेश छोड़ के भाग जाएगा। योगी जी की तरह नहीं कि अपराधी रहेंगे प्रदेश में या भाषण देंगे कि देश छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं होगा। ओके, धन्यवाद।